Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari, Radhe. Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari, Radhe. Jai Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radhe. Jai Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Jaya Prabhupada, 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 हरि नाम संकीर्तन की जय विश्वास परमहंस परिव्याख्यार्य अष्टोत्तरी श्रीमद् अवैतचन्नारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय विश्वास परमहंस परिव्याख्यार्य अष्टोत्तरी श्रीमद् भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडगोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की श्री राधा श्याम सुंदर की कृष्ण बलराम की गौरनिताय की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की तरा श्रीमद् भगवद गीता की कलियुग धर्मारी नाम संकीर्तन की गाय गौर प्रेमानंद ओम नमः शिवाय जम लगे ओम नमः शिवाय जम लगे ओम नमः सी 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 गुरु नोरंगा
हाथ जोड़ो सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्यं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः नमो विष्णुपदाय नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यामिने स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय महागुणज्ञाय कृष्ण प्रेम प्रधायते कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णचैतन्य नामिने गौरकिशे नमः नामिने गौरकिशे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धु हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी विषमानोऽस्तुते देवी विश्वमानोऽस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दा प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता पांचवा अध्याय का 23वां श्लोक और अध्याय का नाम कर्मयोग। कर्मयोग कृष्णा भावनाभावित कार्य भक्ति कैसे करना चाहिए ये अध्याय में भगवान बताएंगे। तो श्लोक बोल के बोलता है भावना में, तो मेरे पीछे से आप लोग भी बोल सकते हैं। शत्रोति एव यः सोढुम् प्रकाशा शरीर विमोक्षतात् रामक्रोधो भवं यो वेगम् स युक्त स सुखी नरः शत्रोति एव यः सोढुम् प्रकाश शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नरः शत्रोति एव यः सोढुम् प्रकाश शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं
क्रोधोद्भवं वेदं कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नरः सयुक्तः स सुखी नरः शक्नोति एव यः सोऽहं प्राकशरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवद्वेगं सयुक्तः स सुखी नरः शक्नोति एव यः सोऽहं प्राकशरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः शक्नोति एव यः सोऽहं शक्नोति एव यः सोऽहं प्राकशरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः शक्नोति एव यः सोऽहं प्राकशरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः सयुक्तः स सुखी नरः शक्नोति एव यः सोऽहं कामशरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः शक्नोति एव यः सोऽहं कामशरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब हो गया तो श्लोक का अर्थ बोलिए। यदि शरीर को बोलो, सब लोग बोले, यदि शरीर को त्यागने के पूर्व मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तं करोति वाचालं पन्नुं नन्दायते कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हाँ, तो बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। संसार में, इस दुनिया में अगर किसी को सुखी रहना है तो कैसे सुखी रहेंगे? अच्छा अच्छा पकवान बना के खाने से, या अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने से, या अच्छा अच्छा घर घोंसला बनाने से, या अच्छा अच्छा खेती बाड़ी करने से, हाँ, या अच्छा धन कमाने से कोई सुखी रहेगा? ये संसार में ये सब चीज़ें सबके पास है। किसके पास बहुत खेती बाड़ी जमीन है, हरे कृष्णा, तो किसी के पास बहुत जमीन है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी को बहुत खाना पीना पड़ा है, किसी के पास बहुत कपड़ा है, सबके पास सब है, लेकिन जीवात्मा सुखी नहीं है। वो दुखी राम है। क्या है? उसको दुखी राम। बंदल में सुखी राम दुखी राम नाम का एक लड़का था, पता है ना? हाँ, दुखी राम उसका नाम था। महाप्रभु चैतन्य ने उसका नाम कर दिया सुखी राम। महाप्रभु चैतन्य जो बोला है, जो प्रभु का नाम नहीं तरेगा वो दुखी राम, ऐसा बोला, और जो नाम तरेगा वही सुखी राम है।
बाकी सब बेकार काम है। जितना कोई कुछ करा वो सुखी नहीं है। इतना पैसा कमाया, इतना खेती बाड़ी किया, इतना अच्छा पकवान बना के खाया, कोई कितना अच्छा कपड़ा पहना, उतना समय के लिए हमेशा के लिए सुखी नहीं है। अगर किसी को संसार में हमेशा सुखी रहना है, एक दिन सुखी रहना है क्या साल भर सुखी रहना है? हाँ हाँ, तो बाहर का दुनिया के लोग एक दिन सुखी मनाते दिवाली में, बाकी साल भर कष्ट उठाते। एक दिन का सुखी का दिन चला गया, हैप्पी दिवाली बोलते ना, हैप्पी दिवाली चला गया। अभी हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है। क्या आने वाला है? हैप्पी न्यू ईयर। अभी ये दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी आएगा, फिर लोग क्या बोलेंगे? हैप्पी न्यू ईयर। अभी ये हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर ये हर साल आता है, लेकिन बचता कुछ नहीं है। सीजन हर साल आता है, प्रभुपाद जी बोलते सीजन ऐसे नहीं, दिवाली, दसरा, पाड़वा यही साल आया, हर साल आया, लेकिन बचे कितना? कुछ नहीं बचा। सीजन तो आता है लेकिन बचता कुछ नहीं। सब दुखी है। क्यों? सब लोग रोटी कपड़ा मकान की तैयारी में पड़ते हैं, सुखी कोई होता नहीं है। तो महाप्रभु इसलिए बोला है वो दुखी राम है। जो भगवान का नाम भक्ति सेवा नहीं किया वो कौन है? दुखी राम। तो इसलिए हमको सुखी बनना है, तो साल भर सुखी रहना है। ऐसे नहीं कि साल में एक ही बार सुखी रहना है। दिवाली में अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा अच्छा व्यंजन बनाना है, अच्छा घर को सजाना है, अच्छा दीप लगाना है, ये साल में एक ही बार करते लोग, और साल भर कुछ नहीं करते। तो यही बोलते साल भर कष्ट उठाओ, साल में एक बार सब कष्ट भूल जाओ और सुखी रहो। इसको बोलते हैं सुखी का दिवाली, खुशी का दिवाली है, हैप्पी दिवाली ऐसे बोलते हैं। बहुत बोलते हैं हमको एक दिन सुखी नहीं रहना है, एक दिन का जिंदगी नहीं देखना है अपने को, साल भर का जिंदगी देखना है, सालों साल का जिंदगी देखना है। हम 50 साल रहेंगे, कोई 100 साल रहेगा, तो 100 साल सुखी रहना है क्या एक दिन सुखी रहना है, या 50 साल सुखी रहना है? कितना साल रहना है? हमको 50 साल का जिंदगी मिला या 100 साल का जिंदगी मिला, तो 100 साल सुखी रहने का ना। तो क्या करना है? 100 साल 50 साल जितना दिन जी रहे हैं उतना दिन प्रभु का नाम, सेवा, भक्ति ये सब करेगा ना, वो आत्मा सुखी रहेगा। अगर वो आत्मा को ये नहीं देता ना, बाकी कपड़ा दिया, खाना दिया, घर दिया, दूसरा दिया, खेती बाड़ी ये सब दुनिया में सबके पास है, लेकिन सुखी है क्या? जीव देखो ना संसार में, है ना, कोई सुखी नहीं है, सब दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु चैतन्य देव बोलते हैं जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास। ये जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास बनना, सेवा करना है। जब तक वो सेवा नहीं करेगा ना, वो संसार में सुखी नहीं रहेगा। सेवा तो सब लोग कर रहा है, लेकिन किसका सेवा कर रहा है? माया का सेवा कर रहा है। भगवान का सेवा नहीं, किसका सेवा कर रहा है? माया का सेवा कर रहा है। कोई पति का सेवा कर रहा है, पत्नी, कोई पत्नी पति का सेवा कर रहा है, पति पत्नी का सेवा कर रहा है, दोनों मिलकर बच्चे का सेवा कर रहा है, बच्चा माँ बाप का सेवा कर रहा है, माँ बाप बच्चे का सेवा कर रहा है, सब एक दूसरे का सेवा कर रहे हैं। जो सब संसार छोड़ के जाने वाले हैं, हम उनका ही सेवा करते हैं। वो उसको क्या बोलते हैं? माया। माया का मतलब क्या है? जो हमेशा रहता नहीं है, यह हमेशा अपने साथ होता नहीं है। जैसा सपने में देखते हैं ना हम लोग, मैं राजा हूँ, मेरे बाजू में रानी है, हाँ, सोने का मुकुट चढ़ा है, मैं घोड़े में बैठा हूँ, सब लोग गांजो बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, हाँ, सब सपना पड़ता ना कभी, और सपना देखते देखते सपना टूट जाता, तो ना राजा, ना रानी है, ना घोड़ा, ना गाड़ी, ना सोने का मुकुट है, ना गांजो है, भीजे, कुछ नहीं है। तो सपना पड़ता है हमेशा के लिए क्या? थोड़ा समय के लिए पड़ता है, देखता तो खुश नहीं रहता है ना। ऐसा ये सपना जैसा है। मेरा माँ मेरा रक्षा करेगा, मेरा बाप मेरा रक्षा करेगा, मेरा पति मेरा रक्षा करेगा, मेरा पति मेरा रक्षा करेगा, मेरा बेटा मेरा रक्षा करेगा, मेरा बेटी मेरी रक्षा। कौन किसको रक्षा किया है क्या इसमें? देखो ये बीमारी में कोई किसको किया है क्या? हाँ, ये जो कोरोना बीमारी है, कोई किसको रक्षा किया है क्या? कोई भी नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर भी फेल हो गया इसमें, वो कर नहीं पाया। डॉक्टर को भी बीमारी पकड़ाई है। बाप को होता है मेरा बच्चा डॉक्टर कर रहा है, कहाँ गया डॉक्टर? 2 साल हो गया बीमारी फेल, अभी तक दवा कोई डॉक्टर निकाल नहीं पाया, सब डॉक्टर फेल हो गया। भारत में जितने अच्छे अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर बोलता है वो फेल, अमेरिका का डॉक्टर भी फेल, हाँ, और चाइना तो ऐसे ही फेल है। हर लोगों को चाइना का आइटम अच्छा लगता था ना, तो बीमारी भी चाइना से आया है ना, कितना अच्छा है। हाँ, सही में फटाफट फुटा दे तो, है कि नहीं? सब चीज चाइना का ही है, और बीमारी भी कहाँ से? चाइना का ही। हर चाइना से, हर चीज चाइना का ही। घड़ी भी चाइना का, मोबाइल भी चाइना का, गाड़ी भी चाइना का, गाड़ी का पार्ट भी चाइना का, लाइट भी चाइना का, फ्रिज भी चाइना का, स्पीकर भी चाइना का, मोबाइल का हेडफोन चाइना, सब चाइना। खाने का भी आइटम चाइनीज आइटम,
अभी बीमारी का आइटम कहाँ से आया? चाइना से आया। हर चीज चाइना वाला ही करेगा जी, चमत्कार। क्या करेगा? 2 कोस की दूरी, मास्क की जरूरी, मुंह बंद करो बोलेगा वो। चाइना का जाहिरात कितना अच्छा है ना, सबका मुंह बंद कर दिया, सब लोग सबके मुंह में पट्टी लगा दिया उसने। नहीं तो कोई मुंह बंद करता था क्या? हाँ, कोई पतियारा स्त्री को बोलता था थोड़ा मुंह बंद करो बोलता था ना, कोई माता जी को, वो माता जी पहले आँख बंद करो ऐसे बोलता था वो। है ना? अपना माँ का बाप मुंह बंद करता है क्या कभी? माँ झाड़ेगी उसको पकड़ के बाप को, पहले आँख बंद करो ऐसा बोलेगा। कभी बच्चा कभी मुंह बंद करो नहीं बंद करेगा, कभी छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, सबका मुंह बंद। कितना अच्छे जाहिरात है देखो, है ना? मेरे को देख के हंसी आता है, आप लोगों को देख के दुख होता है। सबका मुंह पट्टी लगा दी है चाइना वाला ने, वो अमेरिका का हो, जापान का हो, इंडिया का हो, रशियन हो, चाइनीज हो, कोई भी हो, सबका मुंह। तो बोलने का मतलब है कहाँ गया अच्छा डॉक्टर, पैसा हुआ, इतना साल पढ़ा लिखा, बोलता है बच्चा डॉक्टर है, बोलते हैं सब फेल हो गया। कौन किसको रक्षा कर पाया क्या? करना तो लंबी बात है, जाके देख भी नहीं पा रहा है, छू भी नहीं पा रहा है कि नहीं? इतना खतरा बीमारी है। तो हम ऐसे एक दूसरों के लिए सेवा में टाइम बर्बाद करते, कोई किसको रक्षा नहीं करता इसके हमारे जीवन। तो मैं क्या बोलना चाहता था, माया का मतलब क्या होता है? जो हमेशा के लिए अपने साथ में रहता नहीं है, जो हमको कभी मिलता नहीं है, वो क्या है? माया। हम उसके पीछे पड़ के टाइम बर्बाद करते। क्या है वो? पैसा है, दुनिया है, ये सब खेती बाड़ी, ये सब चीज़ के पीछे हम टाइम बर्बाद करते ना, इससे मेरा जीवन का रक्षा होगा, इससे मेरा जीवन का भलाई होगा। किस में? जब तक प्रभु का भजन में किसका मत ही नहीं, भगवान का भजन कोई करता नहीं ना, उसको संसार में सब कुछ है, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान धन दौलत सब है, लेकिन दुखी राम सुखी नहीं है। जैसा कि पानी में मछली है, प्रभुपाद बोलते हैं पानी में मछली है, मछली को निकालो पानी से, और दिवाली है या नया साल आ रहा है बोल के उसको घर में लेके जाएंगे, बढ़िया एसी रूम देंगे उसको सोने के लिए, दर्लभ गद्दी देंगे, और सोने के थाली में उसको खाना देंगे, सोने की गिलास में पीने के लिए देंगे पानी, और उसको अच्छा पकवान, चिकन भजी, ये भजी वो भजी खिलाएंगे, हाँ, या दम बिरयानी खिलाएंगे, या शराब का बॉटल देंगे, 500 नोट के बंडल रखेंगे। हाँ, क्या देने से मछली खुशी रहेगा क्या? हाँ, मछली को अगर खुशी रखना है तो क्या करना पड़ेगा? बस पानी कितना गंदा हो या ना हो, उसमें खाना मिले ना मिले, वो जीव को रखना खुशी है तो पानी में रखना पड़ेगा। अगर हम सोच के पानी से निकाल देगा ना, वो तड़प के मर जाएगा। जितना देर उसको पानी से दूर किया उतना तड़प के मर जाएगा, वो जीवात्मा सुखी नहीं रहेगा। ऐसे अगर हम भगवान से अलग होके जितना प्लानिंग करते ना, अच्छा पकवान बना के खाओ, अच्छा घर घोंसला, अच्छा महल, अच्छा गाड़ी घोड़ा, सब जितना दूर मछली को पानी से रखते, जितना देर उतना तड़प के मर जाएगा। ऐसे हम जितना दिन भगवान से दूर हो जाते ना, तड़प के मरना ही जीव का हालत। इसलिए बोलते हैं जीवन स्वरूप है रे कृष्ण नित्यदास। महाप्रभु चैतन्य देव बोलते हैं ये जीव का स्वरूप क्या है? भगवान का दास बन के सेवा करना है, उनसे भाग के जाना नहीं है। एक तो सेवा करना पड़ेगा भगवान का, अगर भगवान का नहीं किया तो किसका करना पड़ेगा? दुनिया का, माया का सेवा करना पड़ेगा। किधर न तो किधर करना पड़ेगा, चुप तो नहीं बैठेगा। तो अच्छा है, करना ही सेवा है ना, तो भगवान का सेवा करो तो क्या होगा? सुख मिलेगा जीवन में। सब सुबह से शाम तक जन्म से मरने तो सब लोग भागदौड़ करते हैं केवल एक ही चीज के लिए। क्या चाहिए उनको? सुख और शांति चाहिए बस। तो सुख और शांति कैसे मिलेगा? जब तक प्रभु का सेवा भजन भक्ति नहीं करेगा ना, उसको सुख और शांति नहीं मिलेगा। महाप्रभु चैतन्य बोला। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे बंगाल में श्रीवास के आंगन में बैठा था, सारे भक्त लोग गंगा के पानी ला के चैतन्य महाप्रभु सिर से नहाया, धोया, अभिषेक किया, और उसमें सबसे ज्यादा सेवा कौन किया? वो दुखी राम नाम का लड़का किया। बंगाल में दुखी नाम लड़का था, दुखी नाम का लड़का था, उसने सबसे ज्यादा भगवान को जल ला के अभिषेक किया, स्नान किया। तो महाप्रभु चैतन्य इतना खुश हो गया ना। तो देखो भगवान के लिए कोई ज़्यादा फूल लाता है, ज़्यादा कोई फल लाता है, ज़्यादा कोई भगवान को 56 भोग लगाता है, जो भगवान को ज़्यादा कोई चंदन घिस के देता है, भगवान इतना खुश हो जाता है। तो वो दुखी नाम का लड़का सबसे ज़्यादा गंगा जल ला के सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा किया। महाप्रभु चैतन्य देव श्रीवास को पूछा, अरे श्रीवास इतना सबसे ज़्यादा इसमें सब भक्तों में से सबसे ज़्यादा सेवा कौन किया? ऐसे श्रीवास को पूछा तो श्रीवास ने क्या बोला? महाप्रभु ये जो दुखी नाम का लड़का जो है ना, ये लड़का सबसे ज़्यादा सेवा किया। तो महाप्रभु क्या बोला फिर?
अरे सबसे ज्यादा सेवा किया मेरा, फिर इसका नाम दुखी राम का ऐसा क्या है, आज से उसका नाम सुखी राम हो जाएगा। तुरंत नाम भी चेंज किया महाप्रभु ने, दुखी नाम है तो आज से इसका नाम सुखी राम। तो जो मेरा सेवा किया, मेरा नाम लिया, वो संसार में दुख कैसा रहेगा, वो तो सुखी रहेगा, इसलिए आज से उसका नाम सुखी राम ऐसा नाम कर दिया। और जो मेरा सेवा नहीं करेगा, मेरा नाम भजन नहीं करेगा, वो संसार में दुखी राम, वो दुखी राम ऐसा बोला। तो बाद में श्रीवास बहुत खुश हो गया, अरे दुखी राम देखो आपका नाम महाप्रभु चैतन्य देव ने सुखी राम कर दिया, आप कितना बड़ा भाग्य है, सबसे ज्यादा आप सेवा किया और नाम कमाया सुखी राम। आपके इतना संसार में कौन सुखी है, आप बड़े सुखी है। भगवान का जो सेवा करता ना सही में सुखी होता है, ये मैं अनुभव करता मेरे जीवन में। लोग बोलते प्रभु जी आपको 35 साल, अभी 35 साल हो रहा है मेरा। 1986 में मैं भजन शुरू किया, कितना 1986 में, अभी कितना साल हो गया, 35, हाँ 35, 30-35 साल हो रहा है ना। तो लोग बोलते हैं प्रभु जी आपको क्या मिला जीवन में, आप इतना साल करते हैं, भक्ति करने से क्या मिलता है, नाम करने से क्या मिलता है, क्या मिलता है मेरे को, ये सुख मिलता है। आपके जैसे लोग आके मेरे सामने भजन में बैठ जाते हैं, अरे इतने इससे अच्छा सुख क्या है संसार में। मैं तो अच्छा आदमी दुखी होकर मेरे सामने बैठ गया बीमारी में। एक आदमी का परिवार का फोन आया, प्रभु जी मेरा माँ चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा छोटा भाई चला गया, माँ चला गया और मेरा चाचा भी चला गया। एक परिवार से 3 लोग चला गया। अभी लॉकडाउन में ऐसे लोगों ने फोन किया तो मेरा मन कितना दुखी हुआ। तो सोचो ना, आप एक परिवार में एक दुखी हो जाते, मेरे सामने से 100 लोग दुखी आत्मा आगे बढ़ गया, अच्छे अच्छे परिवार के लोग मेरे को बताते, मेरे को दुख लगता नहीं, मैं सुख लगता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भजन में लगता हूँ। सारे लोगों को तो टेंशन है, तनाव है, सब लोग 100 समस्या बताते, लेकिन मेरे को तो सुख ही लगता, दुख लगता नहीं। क्यों? संसार में सबके पास है, मेरे को पता है, लेकिन कभी कोई भगवान का भजन नहीं करता, इसलिए वो दुखी है। इसलिए मैं बोलता भगवान का भजन करो, कितना पैसा हो, खाना पीना हो है अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ भजन करो, नहीं तो फिर क्या है, वो सब माया का खेल है, भगवान ने दे के रखा है, उसमें हमको तकलीफ है। अच्छा चलूंगा दुख है ना संसार में। देखो ना, एक परिवार का मेरे को फोन आया, वो बोला प्रभु जी मेरी माँ बीमारी पड़ी है, कोरोना से बीमारी पड़ी है, हॉस्पिटल में गए, उधर से उधर मशान घाट बंगाल से, और उनका 20 तोला सोना डूब। बहू को नहीं बताया, बेटे को भी नहीं बताया। वो माता जी को लगा मैं हॉस्पिटल से फिर से घर आ जाऊंगा, घर तो आई नहीं, उधर से उधर हॉस्पिटल से चला गया मशान घाट, डेड बॉडी तो मिला नहीं। बाद में बहू को भी पता नहीं, बेटे को भी पता नहीं, बैंक का कागज पत्र, चाबी बीवी क्या कहाँ पे कोई ठिकाना कुछ नहीं पता। मेरे को आगे बहू बेटा आके चिल्ला के बैठा। सेन परिवार से, सेन बंगाल से है ना सेन, तो देखो वो बेटा दुखी होके बैठा मेरे सामने। अच्छे परिवार से होता है, लेकिन क्या फायदा, दुखी। देखो सब कुछ है, कितने लोग लॉकडाउन में बीमारी में तकलीफ हो गए, प्रॉपर्टी सब छोड़ के चला गया, सुखी नहीं दुखी होता। लोग बोलते प्रभु जी आपको क्या मिला, अरे मेरे को यही सुख मिला संसार में, मेरे को भगवान कुछ नहीं दिया, लेकिन सुख तो बहुत दिया। अच्छे अच्छे दुखी आत्मा आके मेरे सामने बैठते हैं और मैं इसको नाम में, भजन में, भक्ति में लगाता हूँ। आप लोग ऐसे संसार में परिवार में रह के भजन भक्ति करते हो, मेरे को बहुत सुख लगता है। ये तो करके दिखा नहीं आपको, नहीं तो खाना पीना रोटी कपड़ा मकान में पड़े, उसमें क्या सुख मिलेगा आपको। थोड़ा समय के लिए तो मिलेगा, लेकिन हमेशा के लिए उसमें दुखी मिलता है। इसलिए ऐसे परिवार में, समाज में रह के अगर हम भक्ति करके दिखाते ना, भगवान भी खुश हो जाता है, साधु भी खुश हो जाता है। लेकिन सब होने के बाद अगर दुखी होता है, भगवान को भी कितना दुख होता है। देखो इसको मैं सब दे दिया, लेकिन दुखी हो गया, मेरे सामने आया, है ना। हम लोग देखते हैं ना दुनिया में, सबके पास सब है, लेकिन आत्मा कितना दुखी है। अभी बॉम्बे में एक आदमी के पास इतना बड़ा प्रॉपर्टी है और उसको बॉम्ब लगा के उड़ाने का प्रयास किया लोगों ने। न्यूज़ सुनते होंगे ना, सामने घर के सामने गाड़ी खड़ा कर दे तो आदमी डर ही गया, अभी बाहर घूमता ही नहीं, वो घर में बैठा, जेल में बैठे, ऐसा VIP कैदी जैसे बैठते ऐसे खुद ही बैठे। 4 गनमैन घर के बाजू में बैठा देते, बाहर जाने को मुश्किल है, कितना खतरा। देखो सब कुछ है बेचारा, लेकिन क्या है, दुखी है। क्यों दुखी है? पैसा नहीं बोल के, या रहने के लिए नहीं बोल के, या खाना नहीं बोल के दुखी है। किस लिए दुखी है? हाँ, प्रभु का भजन में मत ही नहीं है। केवल दुनिया में, पैसा में, खाने में, पीने में, ये कैसा सुख देगा? नहीं देगा कभी। ये चीज में हमारे जीवन का रक्षा नहीं होगा। इसलिए अगर अपने जीवन में सुख देखना है ना, थोड़ा भगवान के भजन में मत ही लगाओ और सही में सुख देखो। इसलिए मैं प्रभु को यही धन्यवाद देता, प्रभु मेरे सुख तो बहुत दे दिया, बाकी कुछ नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन सुख तो बहुत दिया। मैं खुश रहता इसके लिए सबसे सामने। 30-35 साल हो गया ना, बस रोज सुबह 2:30 बजे उठता हूँ। आप लोग 2:30 बजे सो जाते, मैं 2:30 बजे उठ जाता हूँ।
समझा ना? मार्केट में ये होता है ना, अब 2:30-3 बजे सो जाते, मैं 2:30-3 बजे उठ जाता हूँ। बस आप लोगों का गाड़ी उल्टा चलता है, मेरा सीधा चल रहा है। और आप लोग उठते कितना बजे उठता है फिर सुबह? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। मैं 11 बजे फिर सो जाता हूँ, आप फिर उठ जाते। फिर मैं 11:30, 12 बजे, 12:30, 1 बजे उठ के नहा धो के फिर से कपड़ा बिड़ा धो के तिलक बिलक लगा के फिर 1-2 माला जब तक के फिर पढ़ाई करके शाम को तैयारी करके कार्यक्रम में जाता हूँ 6 बजे। रात को आता हूँ 9-10 बजे, तो सो जाता हूँ, फिर सुबह 2:30-3 बजे उठ जाता हूँ। रोज सुबह 2:30 बजे से 3:30 बजे नहा धो के 3:30 से 6 बजे 6:30 तक 2 घंटा मेरा 16 माला हो जाता है। बचा हुआ 20 माला दिन भर करता हूँ। ऐसे दिन तक 36 माला रोज मैं करता हूँ। क्यों 36 माला कर रहा हूँ? हाँ, उम्र 36 नहीं मेरा उम्र 50 है अभी। हाँ, अभी उम्र कितना है? 50 है। अभी ये जनवरी को 50 हो जाएगा। गोल्डन जुबली फेस्टिवल बनाएंगे बहुत अच्छा, आप सब आ जाने का, मैं आपको सब कुछ खिला दूंगा। पूरा नरसिंह देव भगवान आने वाले, उसको सोने का बनाने वाला नरसिंह देव, सबको अभिषेक करने मिलेगा। पूरा गोल्डन जुबली फेस्टिवल बनाने वाले हम लोग, उस दिन आने का आप लोग। 50 साल पूरा हो जाएगा, इसलिए कार्तिक महीना पूरा 50 माला किया मैं। ये संकल्प लेके किया, सत्य बताता हूँ मैं। पिछले एकादशी, कार्तिक एकादशी पहले एकादशी आया था ना, कौन सा रमा एकादशी था नाम, हाँ, वो एकादशी में मैं तुलसी माता को प्रार्थना किया, भगवान राधा कृष्ण को प्रार्थना किया, और मंदिर में मेरा आरती था, उसमें आरती किया, भगवान को अभिषेक भी किया था। उस दिन शुक्रवार था, एकादशी था, अभिषेक किया, भगवान से प्रार्थना किया। मेरा 50 साल हो रहा है, और भगवान नरसिंह देव जल्दी प्रकट हो जाओ, मेरे को शालीग्राम को पूजा करना है। तो सही में उसी दिन दोपहर को 2 बजे मेरे को नेपाल से फोन आया, शालीग्राम मिल गया बोल के। मैं ये कार्तिक में क्या सबको व्रत रखते ना, मैं भी व्रत रखा कार्तिक में। क्या व्रत रखा? ये कार्तिक में मैं 50 माला रोज करूंगा, मेरे को नरसिंह देव मिलना चाहिए, मिल गया। 15 दिन में मिल गया। देखो भगवान, मैं उनको 3 साल से ढूंढ रहा हूँ, नेपाल में भी बता के रखा, लेकिन वो प्रभु जी अचानक मेरे को दोपहर कुछ दिन फोन किया एकादशी को 2 बजे। मैं 50 माला पूरा करने के लिए 2 बजे जब करने के लिए हटा था दोपहर को, उधर से उन्होंने फ़ोन भी किया और फोटो भी भेजा मेरे को। अभी वो नरसिंह देव अभी 3-4 दिन में आ रहा है नेपाल से। तो मेरा जन्मदिन आ रहा है जनवरी 26 तारीख को, 26 जनवरी को जन्मदिन। तो उस दिन बहुत अच्छा नरसिंह देव को अभिषेक करने वाले, सब लोग आ सकते हैं उस कार्यक्रम में। इधर बेटी कड़ोर में मनाते बड़ा कार्यक्रम, एक भक्त के दर में। तो इसलिए कार्तिक महीना मेरा 50वां जन्मदिन चला, इसलिए 50 माला पूरा किया था, रोज डेली 50 माला। 6 बजे तक 16 माला होता था, बाकी बचा हुआ वाला दिन भर करता था फिर ऐसे 50 माला डेली। और देखो, जब हम लोग स्वामी में कार्यक्रम किया था दीप उत्सव, उस दिन मेरे को आते आते रात को 11 बज गया। आने के बाद प्रसाद खाया, सोया 11:30-12 बजे, तो भी सुबह 3 बजे उठा। मैं कभी रात को 1 बजे सोया, कभी 2 बजे सोया, कभी 3 बजे सोया, जैसे आप भी सोते ना, लेकिन मेरा सुबह उठने का 3 बजे डेली टाइम फिक्स है। लोग बोलते ना 25 साल 30 साल मंदिर में क्या किया, यही किया। रात को कभी सोया ठिकाना नहीं, लेकिन सुबह 3 बजे तो रोज उठा। पिछले 35 साल से एक दिन भी सुबह भगवान का मंगल आरती छोड़ा नहीं। कितना दिन? पिछले 35 साल से एक दिन भी भगवान का मंगल आरती छोड़ा नहीं, समझा? और अभी तक 35 साल में जब से घर छोड़ के आया, अभी तक घर गया ही नहीं। 35 साल में अभी तक घर गया नहीं, पीछे देखा नहीं मेरा माँ को क्या होता, भाई को क्या हुआ, बहन को क्या हुआ, पीछे देखा नहीं। मैं आगे देखता हूँ, आगे जीवात्माओं का क्या होता है, पीछे देखा नहीं किसको छोड़ के आया। अभी किसको जोड़ना है मैं वो देखता हूँ, पीछे छोड़ा किसको वो देखता नहीं। जाना तो लंबी बात है, देखना तो लंबी था, फोन तक भी नहीं किया 26 साल में। मैं बस भगवान की शरण में अपना मति लगा के बैठा हूँ। जितना साल बचा उतना धूमधाम से प्रचार करना है, ऐसे प्रचार करके जाना है बस। भगवान से ये प्रार्थना किया, प्रभु मैं रहूंगा, लड़ूंगा, मरूंगा, लेकिन लड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं बोला। हाँ, यही अपना जाना है जिंदगी है। ये भगवान के साथ हमारा चैलेंज है। जितना भी साल रहेंगे प्रचार करते हुए, लोगों को भक्त बनाते हुए रहेंगे। तो मेरा 35 साल का अनुभव यही, तो जीवन में मेरे को सुखी सुखी लगता है। ये जो 1 महीना जो कार्तिक महीना गया ना, पूरा महीना मेरे लिए दिवाली हो गया। मार्केट में हम लोग दीप उत्सव मनाया, है ना, चित्रपुर के वो कारखाने के उधर। उसके बाद फिर सांगवी में दीप उत्सव मनाया। उसके बाद येरवाड़ा में गोवर्धन पूजा मनाया। आप लोग में से कितने लोग गोवर्धन पूजा में आए थे येरवाड़ा में? देखो कोई आते नहीं।
ये सब उत्सव का भाग लेने का बहुत बड़ा खुशी मिलेगा आपको। आप लोग गोवर्धन परिक्रमा वृंदावन में किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन गोवर्धन तो हम पुणे में लेके आते हैं लेकिन आप परिक्रमा करते नहीं, कैसे दुर्भाग्य, भाग्य ये करना चाहिए। तो गोवर्धन परिक्रमा किया, वहाँ पे गोवर्धन पूजा किया हम लोग यरवाड़ा में। उसके बाद फिर भीटी कोडेरू में अभी पिछले शुक्रवार था ना, शुक्रवार को वहाँ पे हम लोग कार्तिक लास्ट दिन मनाया था। उस दिन क्या था, तुलसी विवाह मनाया, तुलसी शालिग्राम की विवाह। कितने लोग आए थे, आपने से हाथ उठाओ देखेंगे तो देखो गिने चुने 4-5 लोग आए थे। तो इस सलाम बड़ा भाग्य है ऐसे दिनों में शामिल होने का, आप लोग कार्यक्रम में भाग लेने का। आप जब अपने घर में कोई कार्यक्रम करेंगे, बाकी भक्त लोग सांगवी से, यरवाड़ा से, बीटी वो लोग कैसे आएंगे? हम जब जाएंगे तभी तो आएंगे ना। अभी समझो आगे अगले साल मेरे को भविष्य में अपना मार्केट में वो दुर्गा मंडप में मेरे को बड़ा गोवर्धन पूजा कार्यक्रम करना है, कम से कम 10,000 लोगों को बुला के। पिछले टाइम हम लोग कार्यक्रम किया था 2 साल पहले, उसमें कितना 3,000 लोग आए था। 3,000 कुछ भी नहीं है, वो 1 हफ्ते का कार्यक्रम था, 3,000 लोग बुलाए। अभी अगले साल हम लोग कार्यक्रम करने दुर्गा मंडप में कितने लोग आएंगे, कम से कम 10,000। जितने भी पूना में बंगाली लोग काली पूजा दुर्गा पूजा करते सबको पकड़ के गोवर्धन पूजा में गोवर्धन परिक्रमा कर देंगे सबको सबका मुक्ति हो जाएगा। अरे आप लोग संसार में देखो, साल भर कमाते हैं, मेहनत करते, पैसा कमाते, लेकिन कभी गोवर्धन परिक्रमा जाते नहीं, है ना? गोवर्धन परिक्रमा नहीं, गोवर्धन पूजा नहीं, कुछ नहीं है। बस चलती का नाम गाड़ी, छुट्टी पड़ा कलकत्ता का गाड़ी पकड़ो, काम चालू हो गया फिर पुणे का गाड़ी पकड़ो, वही हो रहा है। चलती का नाम गाड़ी, दिन हो गया वही रास्ते से जाने का मार्केट में, रात हो गया वही रास्ते से दुकान से घर आने का, यही जीवन चल रहा है हमारा। कभी ब्रज यात्रा भी कर लो, ये बहुत बड़ा पुण्य है। साल में एक बार कमाओ, अच्छा साल में एक बार यात्रा में आ जाओ। अभी हम लोग बच्चों की छुट्टी पड़ेगा मई जून में, हम लोग यात्रा जा रहे हैं अभी, द्वारका यात्रा। सब फैमिली आप लोग आ सकते, बच्चों की छुट्टियों में जा रहे हैं द्वारका यात्रा। फिर अगले साल उसके बाद जाएंगे हम लोग वृंदावन यात्रा। तो ऐसे यात्रा में भी जुड़ो, खुशी देखो जीवन में। नहीं तो क्या है, कमाते गवाते मेहनत करते, कुछ नहीं। वो पत्नी को कीमत नहीं, पति को कीमत नहीं, बच्चों को कीमत नहीं रहेगा खाना बनाना कमाने में। जब तक हम एक जीव के ऊपर दूसरे जीव के ऊपर दया नहीं करेगा ना, तब तक किसी के लिए कितना भी खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, कपड़ा दे दो, घर बना, कोई खुश नहीं रहेगा इसमें। प्रभुपाद जी बोलते ना, वो पति अपना बाप कितना भी कमा के माँ को देगा, अच्छा घर बना के अच्छा कपड़ा देगा, पत्नी है बच्चे बोल के ना, वो माँ खुश होती क्या? नहीं होती है। तो भी वो क्या करती है, मेरा पति घर में क्या क्या बना के लाया, वो उसमें खुश होती नहीं है। वो बाजू वाले के घर में ही देखती है उनका घर में क्या क्या है, हमारे घर में वो नहीं है। फिर पति को टोना मारती है, देखो उनका घर कितना अच्छा है, उनका किचन देखो, उनका बेसिन देखो क्या क्या है, हमारा किचन में तो पानी जाता नहीं, बार बार पंप मारना पड़ता है, ऐसा बोलते हो। ऐसा किचन बना है बेकार किचन, उनका किचन देखो कितना अच्छा। ऐसा अपना घर में बेचारा मेहनत करके कितना अच्छा बनाता है, लेकिन वो पत्नी को दया ही नहीं है, बाप के ऊपर उन दया माया नहीं है और कमी देखती है। वो पति इतना मेहनत करके करता ना, उसको क्या लगता है, पूरा निराशा लगता है। इतना करने के बाद भी ये बोलते नहीं कभी कुछ किया बोल के, वो ऐसे चिल्लाता है, वो निंदा करता है इसे पति, है ना? देख, और माँ भी दिन भर सुबह से शाम तक मेहनत करती है। पति है, खाना खाएगा आएगा, बेचारा रात दिन मेहनत करता है, ठंडी में गर्मी में बारिश में जाता है, बच्चा भी है बोल के वो माँ दिन रात मेहनत करती है। लेकिन बाप कर्म में खुश होता है क्या? बाप क्या बोलता है, क्या बनाया आपने, इतना माल मसाला डाला उसमें, यार ये डाला वो डाला, गरम गरम कभी आप बना के खाया, मेरे को ठंडा खिलाया, ये खिलाया वो खिलाया। वो भी पति ऐसे बाप निंदा करता माँ का, है ना? माँ के बारे में बाप निंदा करता है, बाप के बारे में माँ निंदा करता है। और दोनों क्यों निंदा करते हैं एक दूसरे का? क्योंकि जिंदा है इसके लिए निंदा करते हैं, और मरने के बाद हर बोलो हरि बोल, बार बार बोलो हरि बोल, मरने के बाद बोलते है ना? मरने के बाद क्या बोलते बंगाल में? हाँ, बार बार बोलो हरि बोल, हमारे बोलो हरि बोल। मैं गया था एक बार नदिया घाट में, वहाँ पे ऐसे ही मशान घाट में हर एक मुर्दे के साथ 10 लोग 20 लोग टेम्पो में भर के लेके आते, और यही जदाई मदाई जैसा हमार बोलो हरि बोल, बार बार बोलो हरि बोल, शराब पी के नाचते रहते पागल लोग। मरने के बाद बोलते बार बार बोलो हरि बोल। जब जिंदा हरि बोल बोलो, हे अभी से क्यों कर रहे, ये बुढ़ापा में करना चाहिए, ये जवानी अभी खाएंगे पिएंगे मजा करेगा, अभी तो ये तो जवानी में नहीं करना चाहिए, बुढ़ापा में करना चाहिए। और मरने के बाद क्या बोलते हैं? हाँ, हमार बोलो हरि बोल। जिंदा है तभी निंदा करते, मरने के बाद बोलते हो हमार बोलो हरि बोल, बार बार बोलो हरि बोल। हमारे महाराष्ट्र में बोलते राम नाम सत्य है बाकी सब मिथ्या है, राम नाम सत्य है बाकी सब मिथ्या है, राम नाम सत्य है बाकी सब मिथ्या है।
कई लोग बोलते हैं राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। अभी बोलो ए भाई, अभी क्यों बोल रहे? ये बुढ़ापा में बोलने का, अभी नहीं बोलने का बोलते हुए। और मरने के बाद बोलते राम बोलो भाई राम। देखो, तो कोई किसके कर्म में कोई खुश नहीं है ये संसार में। रोटी कपड़ा माता के पीछे कितना भी मेहनत करता है बेचारा, माँ के कर्म में बाप खुश नहीं, बाप के कर्म में माँ खुश नहीं, दोनों के कर्म में बच्चे खुश नहीं, बच्चे के कर्म में माँ बाप भी खुश नहीं। क्यों क्यों खुश नहीं? क्योंकि ये सब अपने एक दूसरे के इंद्रियों के गुलामी बन के सेवा करते हैं। भगवान की सेवा नहीं करे ना, एक दूसरे का कितना भी सेवा कोई करे लेकिन संतुष्ट कोई होगा नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा जीव का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण का दास है तो भगवान का सेवा करना। ऐसे मछली जैसा अगर मछली को अलग कर देंगे, कितना भी खाना पीना रोटी कपड़ा मकान, मछली को देंगे तड़प के मर जाएगा। ये भी संसार में जीव का मछली की जैसा ही हालत हो रहा है। हमारा दादा दादी का भी वही हुआ, माँ बाप का भी वही हुआ, हमारा भी वही हो रहा, हमारा बच्चा का भी वही हो रहा है। हालांकि खाना पीना रोटी कपड़ा मकान सब हो रहा है लेकिन तड़पना कैसा हो रहा है? मछली जैसा बेचारा तड़पता रहता है। तड़प के अंतिम दिन जीवन गवा देता है। दुखी हो के बीमारी पड़ के उसमें कैंसर में, लीवर में, किडनी में। मैं एक बार बॉम्बे में गया था, वो टाटा हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल में सारे लोग, बंगाल के लोग सब कैंसर लीवर में सब का हालत वही है। देखो कितना खतरा जीवन है। मैं सोचा ये सब बंगाल के लोगों के हॉस्पिटल है। बंगाल में सब कोई हॉस्पिटल नहीं, प्रभु जी बोलते हैं कलकत्ता से उधर एडमिट होते लोग, टाटा में, गांधी हॉस्पिटल में सब कैंसर। कितने दुखी है लोग। देखो अच्छे परिवार से लेकिन सब दुखी होकर बढ़ जाते उधर। कितना टेंशन में, तनाव में लोग हैं। देखो फिर लोगों को क्या है? हाँ, खाना पीना कमी है, रोटी कपड़ा मकान कमी है, सोना चांदी कमी है, घर घोसला कमी, क्या कमी है लोगों को? सब कुछ है, केवल एक ही चीज की कमी है। क्या कमी है? भगवान का भजन करना कमी है। भोजन की व्यवस्था तो भगवान ने सब कुछ किया लेकिन लोग उसमें शांति नहीं है, अशांति है। तो शांति कैसे मिलेगा? भगवान का भजन करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, जब तक भजन नहीं करेगा ना तब तक संसार में आप करोड़ों पति के भी घर में जाओ, आप जो पति के घर में जाओ, लखपति के घर में भी जाओ, वो सुखी नहीं, शांति नहीं है। शांति उसमें नहीं रहता, भगवान ने इसमें रहता। इसलिए मैं देखता हूँ आप लोग भक्त हैं, परिवार में है, भक्त हैं, छोटा मोटा भजन कर रहे, ठीक है। वो जो दुनिया में रास्ते में घूम रहे हैं ना, उससे तो थोड़ा सुखी आप लोग हैं, लगता है ना आपको? हालांकि उनके जैसा है लेकिन आप थोड़ा तो भजन कर रहे, थोड़ा तो सुखी है। वो तो पूरा दुखी है, वो लोग सब होके भाग रहे दुनिया में। ऐसे ही आत्मा को मैं देख के खुश होता हूँ, भगवान भी देख के खुश हो जाता है। लेकिन दिन भर खाना पीने के लिए लोग भागते, दुखी है, सब होने के बाद भी भगवान को भी कितना दुख लगता है। फिर बोलते ऊपर से मेरे को भगवान ने क्या दिया, मेरे पास क्या है। फिर दुखी हो जाते, भगवान के पास आते, मेरा पत्नी को ऐसा हो गया, मेरा माँ को ऐसा हो गया, बाप को ऐसा हो गया। अरे कौन क्या करेगा इसको? भगवान बताओ, गलती किसका है? भगवान का क्या किसका है? हमारा गलती है। जब भगवान ने सब दिया तो अच्छा भगवान का भजन क्यों नहीं किया? जब हमारे जीवन में संकट आता है, दुख आता है, भगवान के पास जाए तो भगवान क्या करेगा? भगवान कृष्ण का नाम है, ये कृष्णा करुणा सिंधु। वो जीव के ऊपर करुणा कर देते, दया कर देते, लेकिन हम फिर भूल जाते, फिर सारस वक्त चले जाते, फिर शनिवार वाड़ा में घूमने के लिए चला जाता है। हाँ देखो, जब माया मिल जाता है भगवान को भूल जाता है, जब दुख हो जाता है भगवान के पास आ जाता है, लेकिन भगवान दया कर देता उसको। इसलिए दुनिया में प्रभुपाद जी बोलते कोई चीज की कमी है, मतलब वो चीज क्या कम है? हाँ, लोगों को सुख और शांति की कमी है। और वो कैसा प्राप्त होगा? भजन करने से। भोजन की कमी नहीं है, किसकी कमी है? हाँ, भजन की कमी है, भोजन की कमी नहीं है। धरती में बिना पैसे से भगवान ने धरती माता से सब कुछ देते अपने को। एक पृथ्वी माता से खाना पीना रोटी कपड़ा मकान कहाँ से आता? सब भू माता देती है। वो भू माता के लिए क्या कोई देता है क्या कुछ पैसा वैसा? धरती से सब कुछ देती है माता, और क्या नहीं देती बताओ? और उसके जमीन के लिए लड़ते झगड़ते, मेरा इतना घंटा इतना बीघा मेरा है, वो है। धरती माता को कोई कुछ देता है क्या? कुछ नहीं देता, बेचारी सब माता देती है। जो अपने जन्म में जन्म दिया माता, ये भू माता भी वही माता है। पालन पोषण रहना सहना सब करती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या इस धरती में कमी है, मतलब केवल भगवान का भजन करना कमी है, भोजन की कमी नहीं है। भोजन तो बहुत है लेकिन कोई शांति नहीं, सुखी नहीं है। चूहे खाते गोडाउन में पड़ के। किसके पास कपड़े का दुकान है, कपड़े चूहे खाट देते। गोडाउन में कितना पड़ा है मार्केट में लोगों के पास, कौन खाते? वो बड़े बड़े चूहे खाते। क्या काम है लोगों के पास? खाना तो हम कुछ 4 रोटी 6 रोटी 6 घंटा सोना, लेकिन आदमी कितना मेहनत करता है, किसके लिए करता है पता ही नहीं।
क्यों कमाता है पता ही नहीं है। फिर बोलते कम है, क्या कम है बताओ। वो बात बोलते किसी को पैसे का कमी नहीं, खाने पीने का कमी नहीं, घर घुसने का कमी नहीं, सबके पास सब है, बेचारे शांति नहीं, सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं, शांति नहीं? जब तक भगवान का भजन में मति नहीं, तब तक कोई भी सुखी शांति दुनिया में चीज में नहीं रहेगा। इसलिए हमको छोड़ना नहीं है। अच्छा घर है तो लो बनाओ, अच्छा बढ़िया है, अच्छा पैसा है तो कमाओ, अच्छा धंधा पानी है तो चलाओ, अच्छा परिवार है तो चलाओ, छोड़ना नहीं है। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कोई भी चीज है हमको छोड़ना नहीं है, वो चीज को क्या करना है, भगवान के साथ जोड़ना है, गॉड के साथ कनेक्शन जोड़ना है। प्रभुपाद जी ने बोला छोड़ा नहीं, छोड़ना नहीं है। अपने को जोड़ना है, अपना पत्नी को जोड़ना है, बच्चे को जोड़ना है, माँ को जोड़ना है, बाप को जोड़ना है, बहन को जोड़ना है, भाई को जोड़ना है। एक परिवार जोड़ा ना, फिर उसके बाद दूसरा परिवार को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, ऐसा पूरा देश को जोड़ना है, ऐसे विदेश को जोड़ना है। ऐसा कौन करके दिखाया? जय प्रभुपाद महाराज की। देखो सारा परिवार को जोड़ के दिखाया, सारा समाज को जोड़ के दिखाया, देश विदेशों को जोड़ के दिखाया। अभी हम देश विदेशों को जोड़ नहीं सकते, समाज को जोड़ नहीं सकते, कम से कम अपने को तो जोड़ना चाहिए, अपना परिवार को तो जोड़ना चाहिए। इतना तो काम करना चाहिए। और उसमें देखो अपने को सुख मिलता कि नहीं, शांति मिलता कि देखो, अरे जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये मेरा 35 साल का अनुभव यही बताता हूँ मैं, इसलिए मैं हमेशा खुशी रहता हूँ। क्यों खुशी रहता हूँ पता है? हाँ, मेरे पास पैसा है, सोना है, चांदी है, ये इसके लिए, इसलिए खुश रहता हूँ मैं। हाँ, ये सब छोड़ देता हूँ मैं, छोड़ दिया इसलिए सुखी है। हम लोग पकड़ के बैठा इसलिए दुखी है। आदमी दुखी क्यों होता पता है यार? किसलिए? पकड़ के रखता है इस सब चीज को। मैं छोड़ के रखता, माँ को पकड़ के रखता, बाप को पकड़ के रखता, पत्नी है, बच्चे है, धन है, दौलत है, घर घोड़ा गाड़ी, ये सब पकड़ के रखता है ना, इसलिए आदमी को छोड़ते टाइम में दुख हो जाता है। समझे ना? हम ये सब छोड़ के रखा है, इसलिए हमको दुख नहीं है, हम सुखी है। अगर मैं भी ऐसे पकड़ के रखता था ना सब चीज, ये माया की चीज को, फिर मैं भी दुखी हो जाता था। इसलिए मैं एकदम फ्री हूँ। लोग बोलते प्रभु जी आपको टेंशन नहीं क्या? मेरे को बोलो क्या टेंशन है? कुछ नहीं, इसलिए टेंशन नहीं। समझा ना? कुछ नहीं, इसके लिए टेंशन नहीं। मैं कभी कभी इधर गार्डन में इधर आके छठे डाल के सो जाता हूँ, चिंता नहीं मेरे को। क्या है, एक बार नींद आने तक, नींद आने के बाद फैन चल रहा है कि नहीं, लाइट चल रहा है कि नहीं, ये दरी बिछा है कि नहीं, ऊपर चादर है कि नहीं, क्या पता चलता है? कुछ नहीं, केवल सोने तक हमारा बहाना है। लाइट चालू है, शतरंजी नहीं है, ठंडी लग रहा है, गर्म है, पानी आ रहा है, ये आ रहा है, ये कब तक है? केवल नींद आने तक। नींद आने के बाद खत्म, ये सब भूल जाओ। एक मरे हुए मुर्दे को कुछ पता नहीं चलता ना, नींद में सोया आदमी को भी कुछ नहीं पता। बस इतना देर के लिए थोड़ा बहाना बनाते। अगर ये आत्मा ज्ञान आप जान लिया ना, आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए इतना तनाव टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। नींद में भी आदमी कभी चला जाता है ना सब छोड़ के। कितने लोगों का हुआ ऐसा? होता भी है ना। अरे बाप रात को दादा अच्छा था, सुबह क्या हुआ, चला गया बिना बोलते। सुबह 4 बजे हम देखा, उठा, दादाजी चला गया। ऐसे ये सब नींद का ही है काम। बस इसलिए कोई साधु संत खुशी होता है, इसका मतलब क्यों खुश होता है वो? ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा है, सोना है, चांदी सब है, लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ दिया। आराम से सो जाता, मेरे को कोई टेंशन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सब छोड़ दिया। जितना पकड़ के रखता ना व्यक्ति, इतना दुखी हो जाता है। और जितना खुला रहता ना, उतना वो नो टेंशन। आप 10 लोगों को भी सुख दे सकते हैं। अगर एक ही दुखी है तो दूसरे को क्या सुख बना सकता, बताओ ना। इसलिए भक्तिमय जीवन में ना, हम तो अगर अब तो अभी गृहस्थी में, चलो हम तो संन्यास आश्रम में, लोग गृहस्थ आश्रम में तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन इतना तो काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? कम से कम जोड़ने का काम तो करना चाहिए। अपने आप को भगवान के साथ नाता जोड़ना चाहिए, पत्नी को जोड़ना चाहिए, बच्चे को जोड़ना चाहिए, अपना घर को जोड़ना चाहिए, अपना समाज को जोड़ना चाहिए। इतना करे ना तो भगवान सोचेगा अरे पुण्यात्मा बहुत अच्छा काम करके आया इस धरती में। इस धरती में एक व्यक्ति, जैसा मैं पिछले टाइम में भी आपको बोला ना, एक उदाहरण देखिए। एक बंगाल से, उसका नाम क्या है, अतुल राय कुछ नाम था उसका। वो बहुत बड़ा बिल्डर है, पुणे का, बंगाल से है, और कहाँ पे मांजरी में रहता है। तो वो आदमी मेरे पास आया ना, वो क्या बोला मेरे को, गुरुजी आपके पास बहुत सारे हमारे समाज का बंगाल लोग हैं, मेरे को पता है। इधर मंदिर में लोग बताते हैं ना, प्रभु जी के पास इतने सारे लोग हैं, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करता प्रभु जी, ऐसे 400-500 लोग खड़ा है। सबको पता है, जैसा आप लोग देखा ना, भीमा शंकर यात्रा में गया था, 400-500 लोग देखा ना, पूरा बस भर के आया था, 10 बसेस। तो लोगों को लगा ना प्रभु जी के पास सब बहुत लोग। तो वो आदमी आया, अतुल राय बाबा, वो क्या बोला मेरे को, गुरुजी मैं बिल्डर हूँ, सबको घर बना के देता हूँ मैं, तो आपका लोगों को भी आप बताओ, मैं आपको क्या लाख देता हूँ, ऐसा बोला। सब जानता रही हो इसमें। तो मैं वो इसमें मेरे को क्या फ़ायदा है, ऐसा मैं पूछा। लोग फ़ायदा ही देखता ना, तो मैं बोला मेरे को क्या फ़ायदा है।
वो बोला आपका नाम से मैं 1-1 लाख रुपए मंदिर में दान दे देगा, ऐसा बोला। अगर एक आदमी फ्लैट बुक करेगा उसका नाम का 1 लाख रुपए में मंदिर को दे देगा। तो एक बंगले में ना 40 फ्लैट बना रहे हैं हम लोग, आपका 40 मेंबर मेरे को दे देगा ना तो 40 लाख रुपए मंदिर को जाएगा, समझा ना? कितना अच्छा फायदा होता है वो। मैं बोला बाबा आपका काम अच्छा कर रहे, आप गलत नहीं, आपका काम अच्छा कर रहे, लेकिन इसमें आपको कोई हाथ जोड़ने वाला नहीं, पैर पड़ने वाला नहीं। मैं बोला आप काम अच्छा कर रहे बोल के, हाँ ये अतुल राय बाबा अच्छा काम कर रहा है, सबको घर बना के दे रहा है। अभी घर बना के देने वाले क्या पुणे में कम है क्या? हाँ बहुत पड़े बाबा। मैं बोला वो काम करने का जरूर नहीं, बोला मेरे 40 लाख रुपए चाहिए भी नहीं, बोला जरूर भी नहीं है। आप उससे अच्छा कोई काम करना चाहते क्या? मैं बताऊँ क्या आपको? ऐसे बोला हाँ, बोला बताए। तो मैं बोला ये काम करने से आपको कोई पैर नहीं पड़ेगा, हाथ भी नहीं जोड़ेगा। आप कितने लोगों को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, घर घोंसला बना के दो, ऐसा कपड़ा बांटो, इसमें कोई हाथ किसको जोड़ता है क्या? कोई पैर पड़ता है क्या? ये समाज में बहुत करने वाले ऐसे में बोला। कोई किसको खेती दिलाता है, कोई घर दिलाता है, कोई घर बना के देता है, कोई गार्डन बना के देता है, कोई कपड़े सिला के देता है, कोई खाना खिला के देता है, कोई दवा पानी देता है ना। इसमें कोई हाथ जोड़ने वाला नहीं, पैर जोड़ने वाला नहीं। मैं बोला आपके समाज के लोग आपको हाथ जोड़ना चाहिए, पैर जोड़ना चाहिए, ऐसा आप काम करने की क्या? मैं बोला हाँ बताओ ये। मैं बोला आपके समाज के लोगों को इधर सत्संग में लेके आओ, इसको नाम दिलाओ, भगवान का दर्शन दिलाओ, एक अच्छा रास्ता दिखाओ, एक अच्छा रशा दिखाओ, दिशा दिखाओ। लोगों को इस चीज़ का भूख है, फ्लैट का भूख नहीं है उनको, है ना? फ्लैट का भूख है लोगों को, क्या घर नहीं? क्या आप घर बना के देने से वो घर में रहेंगे नहीं तो रास्ते में घूमेंगे, ऐसा है क्या? मैं बोला राय जी ये जरूर नहीं बोला, ये करने का काम। घर बनाने वाले बहुत लोग हैं, बंगले बनाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत कम है, मैं बोला, समझा ना? हरे कृष्णा। तो आप ये काम करो, आपको समाज के लोग गए बेचारा अच्छा काम किया बोल के आपको हाथ पैर पड़ेंगे। राय बाबू ने अच्छा काम किया, अच्छा हमको रास्ता दिखाया, भगवान का भक्ति में जुड़ गया बोल के वो माता जी, प्रभु जी, वो परिवार के लोग आपको पैर जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। हमारा पैर हाथ जोड़ क्यों जोड़ते लोग? इसके लिए तो ना। अगर मैं भी लोगों को खाना खिलाओ, कपड़ा दिलाओ, ये करो, घर बना के दे दो, देखो इधर आप 4 घंटा लेना चाहते तो ले लो, ऐसे लोगों को मैं दिखाऊँ तो क्या बोलेंगे? है कि नहीं? ये क्या अच्छा काम है? मैं बोला इसमें कोई हाथ पैर जोड़ने वाला नहीं बोला आपको। आप कितना भी लोगों को घर के ऊपर घर बना के दो, बंगले के ऊपर बंगला बना के दे दो, बहुत अच्छा काम कर रहा है बोल के कोई हाथ जोड़ेगा नहीं, पैर नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी को माला दे दो, किसी को गीता दे दो, किसी को गीता दान दे दो, माला दान दे दो, इसको भगवान का प्रसाद दे दो, भगवान का दर्शन दे दो, भगवान का मंदिर का रास्ता दिखाओ, ये अच्छा काम है ना। तो कौन हाथ जोड़ेगा नहीं, कौन नहीं पैर पड़ेगा? देखो ना ये बेचारा सबसे अच्छा काम कर रहा बोल के, इतना बड़ा आदमी है लेकिन अच्छा काम कर रहा बोल के जरूर हाथ पड़ेगा, पैर पड़ेगा। में एकनाथ महाराज ने, एकनाथी भागवत में उन्होंने यही बोला, मेरे पीछे से बोलो, उन्होंने मराठी में बोला, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने बोला क्या है? पुत्र पुत्री वावा ऐसा गुंडा, ऐसा बोला, पुत्र पुत्री वावा ऐसा गुंडा। आप लोग महाराष्ट्र में है तो मराठी थोड़ा तो जानना चाहिए, जैसा महाराष्ट्र में, लेकिन बांग्ला थोड़ा तो जानते हैं, है कि नहीं? तो पुत्र पुत्री वावा ऐसा गुंडा, उसका 3 लोगों में झंडा, ऐसा बोला उन्होंने। तो इसका मराठी में ऐसा बोला, तो हिंदी में क्या होता? पुत्र पुत्री वो ऐसा गुंडा, उसका 3 लोगों में झंडा। मतलब एक पुत्र एक पुत्री संसार में ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हाँ, उसका 3 लोगों में झंडा होना चाहिए। तो पुत्र पुत्री वावा ऐसा गुंडा, पुत्र पुत्री हो ऐसा गुंडा। गुंडा का मतलब क्या? गुणवान। एक अच्छा पुत्र गुणवान हो, एक अच्छा पुत्री गुणवान हो, अच्छे गुणवान हो, अच्छे संस्कार के हो, ऐसे माता पिता ऐसे संतान को जन्म दे, ऐसे संतान हो संसार में समाज को खड़ा कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई पुत्र पुत्री हो तो संसार में 3 लोगों में उनका नाम का झंडा फहरेगा, ऐसा बोला उन्होंने। कौन से 3 लोग में? ये पृथ्वी लोक में, पृथ्वी लोक से अगर समझो कोई स्वर्ग लोक में गया ना, तो स्वर्ग लोक में इंद्र महाराज सोचेगा पृथ्वी लोक में कोई पुण्य काम करके आए बोल के स्वर्ग लोक में भी आपका नाम का झंडा फैलेगा, पृथ्वी लोक में भी फैलेगा, स्वर्ग में भी फैलेगा। अगर स्वर्ग से भी वैकुंठ में जाओगे समझो, फिर वैकुंठ में भी झंडा फैलेगा। अरे पुण्यात्मा पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में भी करके वैकुंठ में आए बोल के वैकुंठ लोक में उनका नाम का उसका यश झंडा फैलेगा उधर। 3 लोकों में उसका नाम यश होता है। ये काम कोई करता है, केवल पृथ्वी लोक नहीं, इधर से शरीर छोड़ने के उसका सदगति होता है, उसका कहाँ पे जाता है उसका भी वहाँ पे भी नाम होता है। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ये पृथ्वी लोक में ऐसा काम किया, इसलिए पृथ्वी लोक में सारे लोग प्रभुपाद जी को मानते जानते पूजा पाठ करते कि नहीं आज। फिर हमारा देश अमेरिका हो, रशियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, इंडियन हो, कोई भी हो, आज सब लोग उसको पूजा करते कि नहीं। आज ऐसे कोई महात्मा का पूजा होता है क्या? देखो होता तो थोड़ा देश में करते, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी को सारे देश विदेश में करते, पृथ्वी लोक में उनका जय जयकार हो रहा है। और इधर से समझो प्रभुपाद जी अगर
स्वर्ग लोग गए होंगे तो वहां पे भी उनका नाम का जय जयकार, अरे पृथ्वी लोक में इनका नाम का इतना यश हो गया बोल के वहां पे भी उनका नाम यश होगा स्वर्ग में। अगर स्वर्ग में भी कुछ कर गया तो वैकुंठ में गया होगा, भगवान क्या सोचेगा, अरे आदमी ने पृथ्वी लोक में स्वर्ग में कर क्या है बोल के वैकुंठ में भी उसका नाम नहीं हो जाएगा। भगवान कभी ऐसे लोग भूलेंगे नहीं है। इसके अलावा कितने लोगों को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ या दवा दिलाओ, कहाँ याद आएगा किसको? होगा क्या याद? हाँ, ये सब अपना नाम कमाने के लिए, या मतदान आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसके लिए कर रहा है, ये ऐसा सब नाम निंदा ही करेंगे, लेकिन कोई तो हाथ जोड़ेंगे नहीं, पैर पड़ेंगे नहीं। ये चीज में करेंगे क्या? ये तो संसार में सब लोग करते हैं ना। कोई खाना खिलाता है, कोई कपड़ा देता है, कोई दवा पानी देता है, कोई घर बना के देता है, कोई बंगले बना के देता है, कोई गाड़ी देता है कि नहीं? कोई इलेक्शन में आता है तो एक नेता क्या करता है, अपना गाँव का नेता या वो सरपंच क्या करता है, 10 लोगों को गाड़ी देता है फ्री में। हाँ, है ना? 10 लोगों को गाड़ी देता है, उसका नाम का प्रचार होना चाहिए बल्कि फ्री में गाड़ी देता है, और फिर वो जोर लगा के प्रचार करता सब, है ना? ऐसा है, हमारे पुणे में एक मेंबर था, उसने 100 बच्चों को 100 बुलेट गाड़ी दे दिया प्रचार में। कितना? 100 बुलेट, 1-1 लाख का 1-1 गाड़ी दे दिया, ऐसे 100 गाड़ी दे दिया 100 बच्चों को। और थे गोल्डमैन, अभी नाम नहीं बोलता हूँ, गोल्डमैन थे, लेकिन 100 गाड़ी दी है उनके नाम से। तो देखो ऐसे देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन क्या फायदा? सोचो, कोई खाना खिलाता है, कोई गाड़ी देता है, कोई जमीन देता है, बंगला देता है, क्या देता है, लेकिन इसमें कोई किसी का नाम नहीं है। तो सबसे बड़ा काम, सबसे जीवों के ऊपर अगर उपकार करना है, किसी समाज के ऊपर, किसी देशवासियों के ऊपर, तो प्रभुपाद जी यही बोलते थे, क्या करना चाहिए उनको? भगवान का भक्ति में उसको रास्ता दिखाना चाहिए। तो इसके लिए खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान सबके पास वही है, और हम लोग फिर उनको वही देते हैं, और उनको वो चीज़ का गरज नहीं है। उनको क्या गरज है? आत्मा शांति चाहिए, सुख समाधान चाहिए, और उसमें रोटी कपड़ा में मिलने वाले नहीं है, इसके लिए कृष्ण भक्ति में मिलने वाला है। इसके लिए प्रभुपाद जी बोला है, कृष्ण भक्ति का अभाव है, कमी है। ये रोटी कपड़ा मकान, खाने पीने की कमी नहीं है, वो सबके पास है। कभी कभी सबके पास है, सड़ जाता है, बासी लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, पानी में फेंकना पड़ता है सब चीज़, है कि नहीं? कपड़े रख के कीड़े वो लगते, फेंकना पड़ता है, हाँ, फंगस मारता है उसको, है ना? और दाने भी रखते तो ऐसे कीड़े लगते, फेंकना पड़ता है सब, इतना लोगों के पास। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते भोजन की कमी संसार में नहीं है। किस चीज़ की कमी है? भजन की कमी है। अगर भजन हो जाए ना, उसकी भोजन की व्यवस्था भगवान जरूर करते। इसलिए भोजन खाने के लिए कितना लगता है, खाने के लिए उतना तो हमको भगवान जरूर देते, लेकिन हम आवश्यकता से ज़्यादा मेहनत करते, ज़्यादा तनाव लेते, ज़्यादा टेंशन लेते, इसलिए आदमी आत्मा दुखी हो जाता है। तो आज के श्लोक में भगवान वही बोलते हैं, हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए एक दूसरे की सेवा में अपना सारा जीवन टाइम बर्बाद करते हैं। अगर वो चीज़ मिलता नहीं है, व्यक्ति, भगवान यहाँ पे बोलते हैं, वो क्रोधित हो जाता है। जब हमारी इच्छा पूरा होता है, हमको जो चाहिए वो मिलता नहीं, क्या होता है व्यक्ति का? हाँ, यहाँ पे भगवान बोलते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, वो स्वरूप सिद्ध आत्मा व्यक्ति आत्मा संयमी होता है, और सिद्धि के लिए निरंतर, अरे कहाँ गया वो, यही ना? हाँ, 23 नंबर देखो, इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छाओं एवं क्रोध को, वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह संसार में सही में सुखी है, सब बोलते हैं। तो सुखी होने का तरीका बता दे। ये सारे जो इंद्रियों को सताते, इंद्रिया, शरीर, मन, है ना, नहीं प्राप्त होता है, फिर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। ये सारे वेगों को भगवान की सेवा से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाया, जीवन में कभी सुखी नहीं होगा, ऐसा बोलते। तो सुखी होने का तरीका बता रहे, हमारे इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा हो जाए। जैसा आंख है, वो आंख देखना चाहता है, उसको अच्छा दिखाओ। कान है, सुनना चाहता है, उसको अच्छा सुनाओ। मुंह है, बोलना चाहता है, उसको अच्छा बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हाँ, ऐसे बोलने लगाओ, सुनने लगाओ, देखने लगाओ। और हाथ है, पैर है, कुछ करना चाहता है, उसको कराओ अच्छे से काम। दिन भर वही झाड़ू मारना, पोछा मारना, कुकिंग करना, बर्तन घिसना, माता इनका काम वही होता है। और प्रभु जी का काम क्या है? वही है, हथौड़ी मारना, छन्नी को घिसना, यही काम दिन भर। पॉलिश करना, पॉलिश नहीं करना, एसिड डालना, जलाना, ये करना, वो करना। अरे तो थोड़ा शुभ अच्छा कार्य भी करो, हाथ से पैर दिया, रोज मंदिर नहीं जा सकते, हफ्ता में एक दिन मंदिर आओ। रोज तो दुकान में गया, दुकान से घर आया, घर से दुकान गया, दिन भर रात भर वही हुआ ना। तो हफ्ते में एक दिन थोड़ा रास्ता मोड़ो, भगवान के पास भी आ जाओ, हफ्ता में एक दिन। इतना तो हमारा भाग्य होना चाहिए। अब सोचना चाहिए, जैसे हम 30-35 साल हो गया, हम मंदिर में बैठा, एक दिन घर नहीं गया,
आप 30-35 मिनट मंदिर में बैठ नहीं सकते हफ्ता में एक दिन, सोचो ना। 1 घंटा मंदिर में बैठ नहीं सकते हफ्ता में एक दिन। हम 35 साल पैसा बैठा हो ना, सोचो ना, ये हमारा भाग्य समस्या। आप 1 घंटा बैठ नहीं सकते हफ्ते में, हम 35 साल बैठे इधर। ये भगवान की माया कैसा, देखो हमको छोड़ता नहीं है। हम कैसा छोड़ा होगा 35 साल से, अभी तक घर नहीं गया। आप 1 घंटा छोड़ नहीं सकते, छोड़ के इधर मंदिर में आ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, हमारा दुर्भाग्य समझना चाहिए। मंदिर में बैठना, भगवान की सेवा करना, साधु संग साधुनम दर्शनम पुण्यम, साधु के संग में बैठना, साधु के मुख से सुनना, साधु का दर्शन करना, साधुनम दर्शनम पुण्यम। नारद जी बोलते यही पुण्य हमारा। अरे आप तो तीर्थ जाता नहीं, साधु संत तीर्थ में आके हमको ये अवसर देता ना, ये हमारा पुण्य समझना चाहिए। हम हफ्ता में एक दिन क्यों ना करें? हम रोज कर सकते हैं, आप घर परिवार में हफ्ते में एक दिन क्यों नहीं कर सकते? हम बताओ, इतना दुर्भाग्य क्यों बनने का? हफ्ता हो, महीना हो, साल भर हो, वही करते रहने का। हाँ, करना चाहिए जरूर, कष्ट करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, बैठ के कोई फायदा नहीं जरूर, लेकिन जब अपने को जितना जरूर है जरूर कष्ट करना चाहिए, जरूर मेहनत करना चाहिए, अपने को धैर्य चाहिए इतना। लेकिन जब अपने को भगवान ने सब कुछ दिया तो अपने को टाइम निकाल के प्रभु का भजन भी करना चाहिए, नहीं तो इस संसार से मुक्ति कैसा मिलेगा? बताओ ना, है ना। अपना दादा दादी भी वही कष्ट उठाया, माँ बाप भी वही कष्ट उठाया, हम भी वही कष्ट उठा रहा, अपना बच्चा भी वही कष्ट उठाया। मतलब संसार में आने का, अच्छा परिवार में जन्म लेने का, अच्छा परिवार में हाँ पढ़ाई करने का और अच्छा काम करने का, अच्छा पैसा दिया, लेकिन संसार में दुख नहीं मिटा तो क्या फायदा? अच्छा परिवार में शादी करके, अच्छा परिवार में जन्म लेके, अच्छा पढ़ाई लिखाई करके कुछ फायदा नहीं। अगर संसार में दुख नहीं मिटा तो, संसार में कभी सुख नहीं पाया तो ये सब चीज़ क्या काम का है? अच्छा परिवार जन्म, अच्छा परिवार का शादी, अच्छा पढ़ाई लिखाई, क्या काम का अगर दुख नहीं मिटा तो परिणाम क्या है उसका? दुखी है क्या? नहीं। सुख बोलते ना, सुख का दिवाली बोला ना, खुशी का दिवाली, अभी खुशी का नया साल आने वाला, खुश तभी देखेंगे अपने जीवन में। जब तक अपना मति कृष्ण मति रस्तु, कृष्ण में मति नहीं होगा ना, तब तक जीवन में खुशी तो नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा इतना तो भाग्य बढ़ाना चाहिए, हफ्ता में एक दिन जरूर मैं मंदिर में अपना आधा 1 घंटा मैं अपना परिवार के लिए मैं दे दूँ, तभी अपने जीवन में सुखी पाएगा। नहीं तो 1 हफ्ता हो, 2 हफ्ता हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, पूरा जीवन खत्म। ये हमारा नहीं, सबका, राज ऋषियों का। आपको एक घटना बताता हूँ। एक कार्तिक के महीने में जैसा नंद बाबा यशोदा माता, कौन थे ये? भगवान कृष्ण के माता पिता नंद बाबा यशोदा माता। उनका काम धंधा हमारे से ज्यादा क्या करते थे? वो 9 लाख गाय बछड़ों का देखभाल करते थे, वो सेवा करते थे। कितना? देखो 9 लाख गाय बछड़ों का सेवा करते करते, काम धंधा करते करते उनका इतना संसार में टाइम चला गया ना, कभी कोई यात्रा गए नहीं, कोई साधु सौ में नहीं, कोई भजन नहीं, कीर्तन नहीं, कुछ नहीं। दिन रात गौशाला में सेवा करने का, गाय का, बछड़ों का गोबर निकालने का, दूध निकालने का, मक्खन निकालने का, बेचने का, हाँ वो फिर मक्खन बनाने का, दूध बनाने का, छाछ बनाने का, फिर बेचने का, यही काम नंद बाबा यशोदा पूरा करके करके बुढ़े हो गए, शरीर से थक गए, हाँ बाल पक गए, आँख का नजर अंधे हो गया, कान बहरा हो गया, मुंह बोलने में कम हो गया, हाथ में पैर में जान खत्म हो गया। इतने बुढ़ापा तक नंद बाबा यशोदा माता सेवा किया। कभी कोई साधु संग नहीं, कोई ब्रज यात्रा, ब्रज में रह के ब्रज यात्रा नहीं किया उन्होंने। सोचो इतना संसार में दर दृष्ट में बीज हो गए थे नंद बाबा यशोदा माता। एक दिन नंद बाबा यशोदा माता लाला को बोला, कृष्ण को, गोपाल को क्या बोला? अरे लाला, अभी आप तो बड़े हो गए, हम बुढ़े हो गए, आपको संभालते संभालते, बेटा आप क्या करो, अभी गाय बछड़ों का देखभाल करो, अपना गौशाला का सेवा करो। 9 लाख गाय बछड़ों का सेवा करते करते, ये संसार का देखभाल करते करते हमारा सारा ब्रज में जिंदगी खत्म हो गया। अभी तो बुढ़ापा आ गया, हम तो कम से अभी तो जाके ब्रज यात्रा करके आएंगे। ऐसा बोला भगवान कृष्ण को। भगवान ने बोला, बाबा मम्मा अभी कहाँ जाओगी इस उम्र में? देखने में नजर कमजोर है, सुनने में कम है, बोलने में कम है, हाथ में पैर में जान भी नहीं है, इस उम्र में कहाँ जाओगे आप ब्रज यात्रा में? जाना तो जवानी में जाना था, बुढ़ापे में कहाँ जाओगे? कहीं गिर जाएंगे तो फिर मेरे को तकलीफ होगा, कहाँ ब्रज यात्रा जाएंगे? तो नंद बाबा यशोदा मैया बोलते, लाला कम से कम गंगा में जाके, गंगा घाट में जाके गंगा में थोड़ा नहा के तो आएंगे। जिंदगी भर कभी गंगा में नहीं गए ना, ऐसे बोलते ना, सारे तीर्थ सागर बार बार बोलो, सारे तीर्थ सागर, सारे तीर्थ सागर, अरे मेरे पीछे बोलो, सारे तीर्थ सागर बार बार, गंगा सागर एक बार। हाँ, अरे सारे तीर्थों में गया नहीं गया पता नहीं, लेकिन कम से कम मरने से पहले एक दिन गंगा सागर में जरूर जाओ। बोलते जाओ लेकिन रिटर्न आओ, उधर ही जाने का नहीं भाई के, समझा ना? हाँ, गंगा में एक दिन तो जाना चाहिए बोलते। तो नंद बाबा ने बोला, बेटा मरने से पहले कम से कम आप भी बुढ़ापा में हम गंगा में जाके नहा के तो आएंगे, गंगा घाट में जाके
लाला ने बोला, अरे भैया बाबा इस उम्र में अभी कहाँ जाएंगे, गंगा में कहीं फिर फिसल जाएंगे, अंदर जाएंगे तो उठा के मेरे को लाना पड़ेगा। जैसा मेरा गुरु जी चला गया था, मैं उठा के लेके आया और उनका बच्चा को भी मैं लेके आई हम लोग से, तो आप भी कहीं चले जाएंगे तो मेरे को उठा के लाना पड़ेगा, वो टेंशन मेरे को क्यों लाते। उससे अच्छा कि गंगा को आपके सामने में खड़ा कर देता ला के बोला भगवान ने। क्या बोला? गंगा को ला के आपके ब्रज में ला के खड़ा कर दूंगा, ऐसे बोला। तो नंद बाबा को लाला को बोल रहा है, ये नंद बाबा यशोदा माता सोचा कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, हवे के बातें बोल रहे हैं, हवे में बातें कर रही है। और उनको पता नहीं हमारा लाला मतलब भगवान नारायण है। नंद बाबा यशोदा तो पता नहीं मेरा लाला एक काम कर सकता है। ए बच्चा ऐसे बातें मत करो, बड़े बड़े बात बकवास बातें। गंगा को लाना सामने इतना आसान है कैसे बोला। अरे बाबा बोलो ना, मैं करके दिखाता हूँ, ऐसा बोला। दिखाओ बेटा, देखेंगे आपका हिम्मत आएगी, कैसा बोला। तुरंत गंगा माता को भगवान ने ध्यान करके बुलाया। गंगा माता सामने आके खड़े हो गई सीधा लाला के सामने। गंगा माता इतना धन्य हो गई, बोली लाला क्या सेवा, इतना दिन से मैं कितना आपको ध्यान कर रहा था, आपका दर्शन करना चाहता था, लेकिन आज कौन सी भाग्य कृपा पता नहीं, आज मेरे को ब्रज में आपका दर्शन हुआ। प्रभु क्या सेवा करना है बताइए। गंगा माता भगवान के सामने खड़ी होकर बोलती है। फिर भगवान बोलते हैं, गंगा अभी आपको धरती में इस ब्रज में वास करना है और इधर से कहीं जाना नहीं है। भगवान ने अपने बांसुरी से कुआं खोदा और गंगा को बोला, इस गंगा धारा आप इसमें जल के रूप में वास करना है। गंगा माता ठीक है लाला, यही काम करूंगा, मैं ब्रज में रहूंगा, अभी ब्रज के बाद मैं इधर जाऊंगा नहीं। मैं भी देखा बहुत सारे तीर्थों में घूम के आया, सब लोग स्नान करते हैं, पाप छोड़ते हैं, मैं भी झेल नहीं सकता हूँ, मेरे में भी इतना पवित्रता नहीं बचा है, अभी मैं भी वो काम नहीं कर सकता, अभी मैं ब्रज में रहती थोड़ा अपना दर्शन करना, अपना लीला देखना, ऐसा बोला। तो भगवान ने गंगा माता को ब्रज में वास दिया। फिर वहाँ पे गंगा प्रकट हो गई जल के रूप में। फिर नंद बाबा यशोदा माता देता, स्वयं मेरा लाला चमत्कार करके देता है, गंगा माता को मेरे सामने लाके खड़ा कर दे ब्रज में। तो बाबा ने बोला, बाबा को बोला, लाला ने बोला, मैया बाबा जब गंगा सामने आके खड़े हो गई, दोनों जाके नहा लो, गंगा का पुण्य पालो। सही में नंद बाबा यशोदा माता गंगा में डुबकी मारे, नहा लिए और वो आनंद पुण्य प्राप्त कर लिए गंगा में स्नान करने का। जय गंगा माता की। तब से आज तक ब्रज में वो गंगा माता मानसी गंगा के रूप में आज भी प्रकट है। वहाँ पे मानसी गंगा, मन से भगवान ने उसको गंगा को बुला लिया, तुरंत भगवान के सामने गंगा प्रकट हो गई थी। तब से आज तक वो ब्रज में गंगा माता प्रकट है। उस गंगा नाम का पड़ा, वो गंगा माता का नाम पड़ा है मानसी गंगा, आज भी है ब्रज में। वृंदावन परिक्रमा में पड़ता है वो मानसी गंगा। तो तब नंद बाबा यशोदा माता ब्रज यात्रा गए नहीं, ब्रज को छोड़ के गए नहीं, वृंदावन में सारे तीर्थों में भगवान ने बुला लिया। तब बुढ़ापा में फिर नंद बाबा यशोदा माता ब्रज यात्रा में रहे, ब्रज के बाद कभी गए नहीं। फिर सारे व्यवस्था भगवान ने कर दिया उनके लिए, सारे तीर्थों को प्रयाग को ब्रज में बुला लिया, यमुना जी को भी ब्रज में बुला लिया भगवान ने, हाँ, और राधा कुंड श्याम कुंड को भी बुला लिया। तो सारा ब्रज यात्रा उनको ब्रज में करा दिया भगवान ने। ब्रज के बाहर जाने का नहीं बोला, काशी गंगा इधर यमुना कहीं जाने का नहीं, सारे धरती में देवताओं को इधर ही बुला लूंगा बोला भगवान। सारे देवताओं को इधर ही बुला लिया। माता पिता बुढ़ा हो गया बोल के माता पिता की भगवान ने ऐसा सेवा करके उनका ऋण से भगवान मुक्त हो रहे। समझा? अभी हम तो भगवान जैसा काम नहीं कर सकते, अपने माता पिता के सामने गंगा को लाके खड़ा कर दो, है कि नहीं? लेकिन कम से कम हम अपने माता पिता के नाम से, हम जब जवान ये शरीर है, माता पिता को गंगा में, गंगा यात्रा में, ब्रज यात्रा में लेके जाना चाहिए अपने साथ साथ। ये तो इतना पुण्य कम करना चाहिए। बेचारे वो लोग कष्ट करके पैसा कमा के हमारे लिए सब करके बुढ़े हो जाते, संसार में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि माँ बाप को कम से कम साल में एक बार कोई यात्रा लेके जाए, माँ बाप खुश हो जाएंगे अपने नाम से। इससे हम माँ बाप के ऋण से छूट जाएंगे। इससे बड़ा माता पिता के लिए कोई सेवा होता नहीं बच्चों के लिए। आप कपड़ा दे दो, माँ बाप को इतना खुश नहीं है, सोना चांदी दे दो इतना खुश नहीं है, खाना खिलाओ, माँ बाप को इतना खुश नहीं, इतना घर बनाइए तो उनको क्या खुश है, ये सब चीज़ें है, ऊपर से वही दे रहे, उल्टा वो माया बढ़ेगा माँ बाप का। लेकिन अगर उनको खुश देना चाहते, कोई ब्रज यात्रा कराओ, कोई द्वारका यात्रा कराओ, कोई वृंदावन यात्रा, कोई काशी का यात्रा, कोई केदारनाथ बद्रीनाथ का यात्रा, ऐसे रामेश्वरम यात्रा, अयोध्या का यात्रा, ऐसे साल में एक बार करो ना, बेचारा खुश होएगा, अरे मेरा बेटा कुछ अच्छा काम किया मेरे को। वो यात्रा देखेंगे ना, आप खुश हो जाएंगे ना, तभी आपको भूलेंगे भी नहीं जीवन में। जब हमारे सेवा से माता पिता खुश हो जाते ना, वो बच्चे का ऋण जो है ना माता पिता के होता ना, वो माता पिता का ऋण बच्चों का छूट जाता है। नहीं तो माता पिता का ऋण कभी बच्चा छूटा नहीं सकता है। वो बेटी भी माँ बाप का ऋण छुटा नहीं सकती है, बेटा भी माँ बाप का ऋण छुटा नहीं सकता है। तो माँ बाप की सबसे ऊंचा सेवा मतलब ये होता है, उनको भक्ति में लाना, उनके नाम से भक्ति करना, उनके नाम से यात्रा लेके जाना उनको। हाँ, ये सब करेगा वो आत्मा शांति हो जाएगा, उनको भी बहुत खुश लगेगा। इस संसार में बाकी सब चीज़ें वही है और उनको ऊपर से फिर वही देते हैं।
इसलिए उनको इतना आत्मा शांति मिलता है जितना उनके नाम से हम लोग भगवत भक्ति करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने इसके लिए नंद बाबा यशोदा माता को सारा ब्रज में ही सारे तीर्थ दर्शन कराया। उसके बाद नंद बाबा यशोदा माता बहुत खुश हो गई जीवन में। सारा जिम्मेदारी भगवान कृष्ण ने संभाला। 9 लाख गाय बच्चों की सेवा, फिर माता पिता की सेवा करते करते ब्रज में भगवान माता पिता को मुक्ति दे दिया। ऐसे भगवान ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया माँ बाप की कैसे सेवा करना चाहिए। ऐसे माँ बाप की सेवा करके अपने जीवन में हम भी माँ बाप के कष्ट से, दुख से, या माँ बाप का जो ऋण होता है ना, वो ऋण से मुक्त हो जा सकते हैं। नहीं तो एक बच्चा को, एक बेटी को, एक बेटा को भगवान ने बोला 100 जन्म का ऋण लगता है माँ बाप को फेरने के लिए। कितना? 100 जन्म लगेगा माँ बाप का कष्ट को फेरने के लिए। इतना बाप का कष्ट बच्चे के लिए भारी होता है, इतना माँ का कष्ट बेटी के लिए भारी होता है। ये कब पता चलेगा? जब बेटा भक्त बाप बनने के बाद बेटी को पता चलता है, और बेटी माँ बनने के बाद पता चलता है कि माँ का ऋण क्या होता है, माँ का कष्ट क्या होता है, बाप का कष्ट क्या होता है। और बेटे बाप बनने के बाद पता चलता है, तब तक बाप बता तो नहीं पता चलता है। इसलिए बाप का कष्ट इतना होता है, माँ का कष्ट इतना होता है, हम कभी उनका ऋण कष्ट चुका नहीं सकते। लेकिन उनके नाम से कम भजन करे, भक्ति करे, उनको तीर्थ यात्रा कराए, उनकी सेवा करे, एक बहुत बड़ा उनकी आत्मा शांति हो जाए। वो खुश हो जाते ना, समझने काम उनके ऋण से छुप जा रहे, उनके कष्ट से छुप जा रहे, वो आत्मा शांति हो जाती है। केवल रोटी खिलाने से, पानी पिलाने से, कपड़ा देने से, खाना खिलाने से वो क्या खुश है? उतने समय के लिए खुश हो जाते, बाद में भूल जाते हैं। तो उनके नाम से हम अपना भजन भक्ति शांति से अच्छा करें और उनको भी कराएं। इतना ये काम करें ना, हम खुश हो जाएंगे। केवल ऊपर ऊपर से सेवा ही करते रहेंगे तो क्या फायदा है? फिर वो माया का ही सेवा होगा, माया बढ़ेगा, उल्टा आसक्ति बढ़ेगा। समझे ना? हाँ, तो आज के श्लोक में भगवान यही बताते हैं, इसके लिए वो चीज प्राप्त होता नहीं, लोग क्रोधित हो जाते हैं इसके लिए। इसलिए सारे लोगों को क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करके संतुष्ट हो जाना चाहिए। जब तक ऐसे करता नहीं, तब तक संसार में वो सुखी होता नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। के बारे में कोई किसी डाउट है? नहीं है? वृंदावन में तो भगवान लाला है ना, 13 साल का उम्र से पहले वृंदावन छोड़ दिया। 7 साल की उम्र में गुरुकुल में गया था पढ़ने के लिए, फिर 12-13 साल की उम्र में फिर आ गया था। लेकिन उसका बाद तो मथुरा चला गया था ना, जब जवानी से पहले उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया। वृंदावन बाल लीला किया उन्होंने 7 साल की उम्र में, 7 साल पहले 7 साल के बाद गुरुकुल गए, तो गुरुकुल पढ़ के फिर आए कुमार अवस्था में, फिर गाय बछड़े की सेवा छोड़ के गाय की सेवा शुरू किया। तब तक माता पिता भी बूढ़े हो गए, फिर तब उन्होंने ब्रज यात्रा कराया। पुत्रावध लीला, ये लीला, आगासुर, घृतासुर, सब बच्चों को छोटे उम्र में भगवान ने मारा। फिर 7 साल की उम्र में गुरुकुल में गए, बड़े हो के कुमार अवस्था में फिर आ गए गुरुकुल से। फिर माता पिता तब बोला, बेटा अब अभी छोटे थे, अभी बड़े हो गए, पहला बच्चों को संभालते, अभी गाय को संभालो। फिर गोपाष्टमी के दिन ना भगवान कृष्ण तभी से गाय की पूजा करके गाय की सेवा करना चालू करते, बच्चों को छोड़ के। गोपाष्टमी के दिन, उस दिन से राधा भी ऐसे करते, इसलिए राधा रानी भी उस दिन गोप सखी बन जाती है, इसलिए राधा भी गोप सखी बनती है। इसलिए उसी दिन राधा रानी गोप बनती है बोल के ना, उनका चरण दिखता है, चरण का दर्शन होता है इसके लिए सामने एक ही बार राधा रानी का। उस दिन राधा भी गोप बनती है, वो भी बछड़ों की सेवा करती है, छोड़ती है, और गायों की सेवा चालू करती होगी राधा भी। वृंदावन में जो पत्थर पड़ा है वही गंगा का ये है, गंगा जो पकड़ हो गया था उधर ही है ना वृंदावन में? वृंदावन में पत्थर कहाँ पे? गंगा जो जिधर पकड़ हो गया था, हाँ मानसी गंगा, दोनों परिक्रमा में आता है। हाँ, परिक्रमा का टाइम में। हाँ वही मानसी गंगा। और कोई प्रश्न है किसी को? द्वारका द्वारका में कभी गए थे? 14 द्वारका में कभी गए? जब 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में द्वारका गए। द्वारका से फिर कुरुक्षेत्र गए। उस टाइम में भगवान 16 साल की उम्र के थे, लेकिन 125 साल उम्र था उनका। दिखते थे नवयुवन 16 साल के, तो बात बोलते 125 साल थे भगवान धरती में कलयुग के। द्वापर खत्म हो गया, कलयुग में 25 साल 125 साल थे, दिखते थे लेकिन 16 साल के। ये सब 125 साल में लीला हुआ, उतना लीला से लेके कुरुक्षेत्र तक। उसके बाद भगवान प्रकट हो गए धरती में। 125 साल थे भगवान, लेकिन दिखते थे नवयौवन। कुरुक्षेत्र में कितना साल था? 18 दिन, साल नहीं। प्रभु जी,
हाँ ब्रह्मा जी ने वहाँ पे रखा था ना, हाँ। तो उधर किया था क्या भगवान ने? किनको गोप सोखा को गोपसा का जब ब्रह्मा जी ने गोपसखा को हरण किया था ना, अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो गोवर्धन पर्वत में उन लोगों को गोचरण लीला में ब्रह्मा जी ने सब गायों को छोड़ के लेके आया था ना। हाँ तो ब्रह्मा जी को गर्व आया था, तो भगवान को समझ नहीं पाया उसने, तो बाद में फिर ब्रह्मा जी आके ब्रह्मा स्तुति गाया ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधे गोविंद सर्वतारण कारणम। ब्रह्मा जी स्तुति किया, भगवान से माफी मांग के, फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया, फिर ब्रह्मा लोग चला गया ब्रह्मा जी। हाँ वो आज भी आते हैं क्या? हाँ निधि वन में सब जगह इधर भी आते हैं, लेकिन हमारा पाने का दृष्टि चाहिए, भाव चाहिए। भगवान तो हर जगह है माने तो, हाँ लेकिन हमारा भाग्य चाहिए, देखने की भाव चाहिए। निधि वन में है, पूना में भी है, बॉम्बे में, इसलिए तो आरती पूजा करते हैं हम लोग, समझे। हाँ घर घर में कण कण में सबके हृदय में जान है, तभी तो भगवान है। ये अनजान है, जानते नहीं हम लोग। सबके हृदय में कौन है? असुर है क्या? ये भूत है? कौन है? हाँ ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति है। अर्जुन भाई सबके हृदय में हूँ शायद बोलते, लेकिन कोई जानता नहीं, देखता नहीं। इसके लिए भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्त्या मामा भी जाना थी, भक्ति के द्वारा मेरे को जान सकता, नहीं तो नहीं जान पाएगा। अब तो लगे केवल हुंदा में भगवान है, पूना में कौन है? फिर सबके दिल में कौन है? हर जगह कौन है? हर कण में भगवान है माने तो। लेकिन जागृत नित्य लीला भगवान के धाम में होते हैं, जिनका भाव भक्ति जो सिद्धात्मा है उनको दर्शन होता है, जो बद्ध आत्मा है उनको नहीं होता है। सिद्धात्मा चाहिए उसके लिए। कृष्ण भगवान की, आप सब की, महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, स्वल्प पुण्यवतम राजा, विश्वासनेव जायते, शरीरा विद्याजा, जड़ेन्द्रियता हेता, जीवे पेले विषय सादरे, तार मध्ये जीवाति, लोभमय सुडुरमति, ताकि जेता तरिन संसारे, कृष्ण वडोदयो माय, गरीबारे जीवा जाय, सप्रसादन दिलो भाई, से अन्नामृत पाहो, राधा कृष्ण गुणदाहो, प्रेमिला तो श्री चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कुंज बिहारी गौर निताय शील प्रभुपाद भगवत महाप्रसादम की।